सादा हुक्मनामा का रसीद कटेगा या नहीं कटेगा? सादा हुक्मनामा खरीद बिक्री किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? सादा हुक्मनामा के लिए क्या कुछ कानून है? CNT एक्ट में क्या कोई प्रावधान है? देखिए, जब हम कोई ज़मीन खरीद बिक्री करने जाते हैं, ज़्यादातर लोग ज़मीन का जांच पड़ताल कब करते हैं? जब उनको ज़मीन खरीदना होता है। और ज़मीन खरीदने के टाइम में देखिए, जब हम ज़मीन खरीदने जाते हैं तो हम लोग के पास पेपर तो आ जाता है, लेकिन पेपर की जानकारी नहीं होती है। और ऐसी स्थिति में हम कोशिश करते हैं कि हम पेपर का पहले जानकारी ले लें कि जो पेपर हम ले रहे हैं वो पेपर तो ठीक है। और झारखंड में, शहर में, झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में सादा हुक्मनामा मिल रहा है। पहले सादा हुक्मनामा बहुत कम मिलता था, लेकिन अब जैसे जैसे चूंकि ज़मींदारी प्रथा ख़त्म तो हो गई, लेकिन सादा हुक्मनामा अभी भी मिल रहा है और सादा हुक्मनामा से संबंधित बहुत सारा पेपर अभी भी मिल रहा है। इसलिए अगर हम उस पेपर को लेने जा रहे हैं, खरीदने जा रहे हैं, चूँकि ज़मीन आप खरीदने जा रहे हैं, तो आपको उसके संदर्भ में जानकारी होना ही चाहिए कि जो पेपर मेरे पास है उसका सरकार के नज़र में क्या मान्यता है। इसका कारण क्या है कि जो ज़मीन के मालिक आप हैं उसके आप कानूनन मालिक हैं। तो कानूनन मालिक है तो कानून का तो जानकारी होना ही चाहिए कि अगर कानून हमको कोई ज़मीन दिया है तो सच में हम उसके मालिक हैं भी या नहीं है। ऐसा तो नहीं कि ज़मीन का पेपर लेकर घूम रहे हैं और मालिक हम है ही नहीं, सरकार कभी भी हमसे ले सकती है या कोई अन्य आदमी भी आके ले सकता है। तो इसके लिए हमको कानून तो पता ही होना चाहिए कि जो पेपर मेरे पास है उस पेपर का कानूनन मान्यता क्या है। नमस्कार, लॉ इटीज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश संजन और आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं सादा हुक्मनामा से संबंधित बहुत सारे प्रश्नों का। चूंकि सादा हुक्मनामा से संबंधित एक वीडियो पहले भी बनाया गया है, लेकिन कुछ प्रश्न लगातार उसमें आ रहे हैं, इसलिए कभी कभी बहुत सारे प्रश्न देखकर लगता है कि इस संदर्भ में और भी कुछ वीडियो बनना चाहिए। चूँकि बहुत सारे व्यूअर हैं जो अब देखना शुरू कर दिए हैं और ज़मीन में अब धीरे धीरे लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। पहले क्या था, हम लोग का ज़मीन तो होता था लेकिन पेपर घर के बूढ़े बुजुर्ग लोग ही जानते थे, लेकिन अब के युवा लोग भी, लड़का लड़की सभी लोग भी जानना चाहते हैं कि जो हमारे पास पेपर है उसका वैल्यू क्या है, उस किस कंडीशन में। चूँकि हम अगर घर से कमाने के लिए निकले, हम 20,000 50,000 रुपये कमाने के लिए घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं कहीं पर, और मेरे घर में, मेरे ख़ानदान में मेरे पास करोड़ों करोड़ का ज़मीन है। तो बहुत सारे लोग अब चाहते हैं कि उस ज़मीन का हम प्रयोग करें, वहाँ बिजनेस करें, उसके लिए लोन लें, ऐसा बहुत सारी चीज़ चाहते हैं। तो इसलिए उनको ज़मीन के बारे में पता ही होना चाहिए कि जो ज़मीन उनके पास है उसका कानूनन क्या मतलब वैल्यू है। ठीक है, वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत सारे लोगों का रहता है ना कि वो प्रश्न तो पूछ लेते हैं, उनके प्रश्न को सुनकर हमको ये जरूर समझ में आ जाता है कि वो वीडियो थोड़ा सा देखें, क्योंकि उसका जवाब वीडियो के अंत से पहले दिया हुआ होता है। लेकिन उनका सवाल जब वो पूछते हैं तो हम ये जरूर समझ लेते हैं कि वो वीडियो बहुत कम देखे हैं, इसलिए शायद उनका सवाल आया है। अगर वो पूरा देखे होते तो शायद ये सवाल नहीं पूछते। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और एक रिक्वेस्ट आप सभी को, बहुत सारे लोग अभी तक अगर मेरे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि वीडियो आपकी जानकारी के लिए बनाया जाता है, जिससे कि आपको कोई लाभ मिल सके। अब हम लोग सादा हुक्मनामा के बारे में पहले ये समझ लें कि सरकार उसके लिए क्या क्या की है और होता क्या है। हुक्मनामा कौन दे सकता था? जमींदार दे सकता था। तो जमींदार क्या करता था? बंदोबस्ती करती थी। अब कौन करता है बंदोबस्त? राज्य सरकार करता है, मतलब सेटलमेंट। अगर आप सेटल लैंड की बात करें, उसी को हिंदी में हम बंदोबस्त कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे भाई ऐसे हैं जिनको हिंदी समझ में नहीं आता है, तो साथ साथ में एक दो वर्ड बोल दे तो उनको शायद समझना आसान होगा। तो सेटल अब कौन करता है? राज्य सरकार करता है। उसके लिए गैर मौजूदा जमीन में बंजर भूमि, उसके लिए कानून भी बना हुआ है। CNT में भी उसके लिए प्रावधान है कि बंजर भूमि को आप बंदोबस्त कर सकते हैं, गैर मौजूदा जमीन को आप दे सकते हैं, भूमिहीन को आप जमीन दे सकते हैं। इसके लिए सेक्शन बना और उसके लिए एक दो वीडियो पहले से इस चैनल में डाला हुआ भी है। बहुत सारे लोग किसी ज़मीन पे बहुत साल से खेती करते आ रहे हैं और उनका लड़ाई भी है कि अब हमको उसका पट्टा मिल जाना चाहिए, उसके लिए भी कानून है। ये अलग बात है कि बहुत सारे अधिकारी उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, बहुत सारे नेता उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। लेकिन आप सोच कर देखिए कि जिस किसान के लिए पूरा देश लड़ रहा है, अगर उस किसान के पास पिछले 50 साल से कोई लैंड है जिस पर वो खेती करते आ रहे हैं और उनके पास अगर पेपर नहीं है, तो सरकार को चाहिए कि वो उसका बंदोबस्त कर दे, जिससे कि उनको बहुत आसानी होगा और वो उसका सर्वे कर ले। अब प्रावधान हम लोग समझ ले कि ये जमीन देता कौन था? जमींदार देता था। तो जमींदार दो तरह का डीड देते थे, या तो उसके लिए वो सादा पट्टा देंगे या रजिस्टर्ड देंगे। रजिस्टर्ड का पट्टा जो होता है, हुक्मनामा अगर रजिस्टर्ड है तो उसका डाटा हम लोग को मिल जाता है। कहाँ मिलेगा? रिकॉर्ड रूम में। जिला का जो रिकॉर्ड रूम है वहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा। और कहाँ देखने को मिलेगा? अगर समहर्ता या हम लोग अंचल अधिकारी की बात करें, पदाधिकारी की बात करें, तो उनके पास
रजिस्टर होता है 3A और 3AA। उस रजिस्टर में हम लोग को ये देखने को मिल जाएगा कि अगर इस तरह का कुछ रिकॉर्ड है तो उस रिकॉर्ड वहाँ से उस रजिस्टर से मिलान किया जा सकता है और उस आधार पर हम म्यूटेशन भी कर सकते हैं। सरकार ने क्या की, सरकार ने कहा कि भाई अब तो ज़मींदारी प्रथा बहुत पहले ख़त्म हो गई, तो क्रिस्टल सर्वे का 100 साल से ज़्यादा हो गया, तो ज़रूरी नहीं है कि पेपर मिल सके। अगर रजिस्टर में मिलता है ठीक है, नहीं तो जो लोग अभी तक कटवाएं, जिनका रसीद चल रहा है 55-56 से कंटिन्यू चल रहा है, उसको तो हम चलने देंगे। लेकिन जिसका रसीद नहीं चल रहा है और अभी कोई साधु हुक्मनामा लेकर आ रहे हैं कि इसका जो है आप म्यूटेशन कर दीजिए, तो म्यूटेशन नहीं होगा। इसीलिए आप बीच बीच में पेपर में पढ़ भी रहे होंगे कि वहाँ के अंचल अधिकारी को जेल हो गया, वहाँ के अंचल अधिकारी को जेल हो गया। उसका कारण यही है कि वो लॉ का उल्लंघन करते हैं। लॉ क्या बोल रहा है कि मई 2017 में नोटिफिकेशन हो गया और सभी जिला में ये नोटिफिकेशन चला गया कि अगर कहीं सादा हुक्मनामा है और 55-56 से अगर रसीद नहीं चल रहा है, अभी तक रसीद खुला हुआ नहीं है, तो उसका अब रसीद निर्गत नहीं करने के लिए। इसका कारण क्या है? अब आप सोच के देखिए कि मेरे पास कोई सादा पट्टा है, अब दूसरा आदमी भी सादा पट्टा है, मतलब उसका कोई रिकॉर्ड तो मेरे पास है नहीं, कहीं चढ़ा हुआ है नहीं, चूँकि हम रसीद तो कटवाए ही नहीं। अब आज भी बहुत सारे लोग जाली पेपर बना लेते हैं और उस पेपर को ला करके कोशिश करेंगे कि मेरा भी वहाँ पर नाम चढ़ जाए, ज़मीन हमको मिल जाए। चूँकि जो है उस ज़मीन का तो मालिक कोई दिख नहीं रहा है हमको, ज़मींदार का ज़मीन था, खाली है, हम हुक्मनामा बना लेते हैं और उसका खरीद बिक्री करने लगेंगे। ऐसी स्थिति में सरकार ने क्या किया कि उसको पूर्ण रूप से बंद कर दिया और कहा क्या कि अगर 55-56 से अगर किसी का लगान चल रहा है तो उसको चलने देंगे, लेकिन अगर नहीं चल रहा है तो उसको हम नहीं चलने देंगे। एक डेडलाइन भी तैयार किया गया था सादा पट्टा के लिए, वो कौन सा था? 1 अप्रैल 1946। देखिए, एक डिस्प्यूट आता है, इस डिस्प्यूट पे हम लोग भी कभी कभी गड़बड़ कर देते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं 1 जनवरी 1946। हम लोग भी पूर्व में 101 जनवरी 1946 को लेकर बहुत सारा प्रश्न उत्तर किए हैं, लेकिन एक्चुअल में हम लोग जब आते हैं कि लगान का जो ईयर होगा, फाइनेंशियल ईयर होगा, वो होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो इस आधार पर 1 अप्रैल का ही मापदंड था। चूँकि साल कब बदल रहा है? 1 अप्रैल को बदल रहा है, तो 31 मार्च को हम मान लिए कि 31 मार्च तक अगर कोई दिया है तो उसको हम मान लेंगे, और उसके बाद अगर दिया है तो नहीं मानेंगे। उसको भी कब मानेंगे? जब उसका रसीद चल रहा हो। अगर रसीद नहीं चल रहा है तो हम उसको नहीं मानेंगे। अगर कोई अब उस ज़मीन को खरीदना चाह रहे हैं तो 3 चीज़ को अब हमको चेक करना है, क्योंकि हम लोग ये वीडियो बन क्यों रहा है? कोई आदमी ज़मीन खरीदना चाहते हैं, उनके पास पेपर आया, अगर किन्हीं के पास सादा हुक्मनामा है, उसका पोजीशन उनके पास है और उसका रसीद कंटिन्यू चल रहा है, तब तुम खरीद बिक्री कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी के पास सादा हुक्मनामा है, पोजीशन भी है, लेकिन रसीद निर्गत नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा सोच लीजिए। चूँकि लगान अभी हो नहीं रहा है, लगान कटेगा नहीं। क्यों? नोटिफिकेशन हो गया मई 2017 में, आज से 8 साल पहले। लेकिन अच्छा, एक चीज़ और है, ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे भी व्यूअर होंगे जिनके पास खुद सादा हुक्मनामा होगा, उसका क्या होगा? तो ये 2 चीज़ जरूर समझ लीजिए। अगर आपके पास सादा हुक्मनामा है तो पोजीशन अपने पास जरूर रखिए। अगर रसीद नहीं भी कट रहा है तो पोजीशन जरूर अपने पास रखिए। इसका कारण क्या है? मान लेते हैं पोजीशन आपके पास नहीं है, आप किसी और को पोजीशन दिए, वो भी एक सादा पट्टा बना के ले आया, अब उसका मालिक कौन है? चूंकि रसीद तो कट नहीं रहा है, तो ज़मीन तो लुटा जाएगा आपका। इसलिए हम लोग कोशिश करें कि अगर मेरे पास सादा पट्टा है और उसका लगान निर्गत नहीं हुआ है, नहीं चल रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे? हम उसको किसी को ना देकर अपने ही पोजीशन में रखें, तो आपके लिए अच्छा होगा। और कोशिश करें कि पुराना रसीद खोजने का। देखिए, बहुत टाइम ऐसा भी था, हम लोग के पास आज डिजिटल लॉकर है, बहुत सारा पेपर रखने का साधन है, लेकिन पहले हम लोग भी अपने घर में जब पूछते हैं तो पता चलता है कि घर में पेपर तो था, लेकिन सब में दिया लग गया, खराब हो गया, सड़ गया, सट गया। क्या है कि ना पहले इतना क्वालिटी था, ना इतना जांच था, ना इतना अनवारी था, ना इतना शोकेस था, तो दिक्कत तो बहुत सारी होती थी। तो फिर भी जानने का प्रयास करें। बहुत टाइम ऐसा होता है कि कुछ कुछ मिल भी जाता है घर में पुराना, कहीं कहीं कुछ लोग रिश्तेदार हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है बहुत टाइम ना कि 6 भाई थे, 8 भाई थे, कोई एक भाई के पास है लेकिन वो निकाल नहीं रहा है, रखे हुए। तो ये मान के चलिए कि आप सभी का ज़मीन डूबने वाला है। इसलिए अगर आप उस ज़मीन का पेपर को निकाल दे और उसको अपडेट कर ले तो आपके लिए भला होगा। अगर उस ज़मीन को आप रखे हुए हैं और आपको लगता है कि हम पेपर चूँकि मेरे पास है तो हम मालिक हो जाएंगे, आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। इसलिए उसको निकाल करके उसको कंप्लीट कर ले तो आपके लिए फ़ायदा होगा। अगर अच्छा, एक चीज़ और है, एक सेक्शन है CNT का 81 और 90, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्या बोलता है? अगर किसी ज़मीन का लगान निर्गत नहीं हो रहा है तो वैसी ज़मीन को सरकार ले सकता है। CNT का एक्ट बोल रहा है लिखित में। और दूसरा बोलता है कि अगर किसी ज़मीन का लगान निर्गत नहीं हो रहा है तो अगर अंचल अधिकारी उस पर वेरिफिकेशन करता है और उसको लगता है कि भाई लगान निर्गत किया जा सकता है,
तो लगान निर्गत कर भी सकते हैं। यहीं पर एक क्लू फॉल दे दिया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पेपर बनाकर करवा लेते हैं कुछ पैसा वैसा, और इसलिए आप लोग को मिलता भी रहता होगा कि कुछ कुछ लोग बीच बीच में पकड़ाते भी रह रहे हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं लॉ इट इज़ का, जो कानून है सो है, और उस कानून को ही हम समझेंगे। जो कानून नहीं है, जो संभावनाएं हैं, उस संभावना को तलाश हम लोग इस वीडियो में नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग सिर्फ कानून पे बात करें कि कानून क्या है। तो कानून यही बोलता है कि जो ज़मीन पे ये सारी प्रक्रिया होकर गुजरा है, वो ऐसा ज़मीन का खरीद बिक्री आप कर सकते हैं। और अगर किन्हीं के पास रसीद नहीं चल रहा है, रसीद निर्गत नहीं हुआ है, तो वैसे ज़मीन को लेने से बचे, चूँकि आपको दिक्कत हो सकता है। चैनल आपकी जानकारी के लिए बनाया जाता है, इसलिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स पर आकर सवाल जरूर पूछें। बहुत बहुत धन्यवाद।